बहुत सारा राज आज बेपर्दा होगा और वीडियो को दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए क्योंकि आज का वीडियो वाकई में ही बहुत गर्दा होगा। मैं उत्पल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्पल स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत दमदार और बहुत जानदार और बहुत शानदार तरीके से ये समझेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। फुल कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको, जितना भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके दिल में, दिमाग में, गुर्दा में, फेफड़ा में, सारे में भर दूंगा। यहाँ तक कि हड्डी में भी मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको भर दूंगा। और अगर आप इसको भूलने के लिए दवाई भी खाइएगा तो ज़िंदगी भर आप इसे नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा है झंडू बाम अचट लगाइए पट आराम। एक विशेष सूचना, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे उर्दू के हो, चाहे भोजपुरी के हो, चाहे किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, दिस वीडियो इज़ उपलब्ध फॉर ऑल मीडियम स्टूडेंट्स। तो आइए समझते हैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में और शुरू करते हैं अपना परिमेय तथा अपरिमेय संख्या अर्थात रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यहाँ शुरू में मैंने कुछ चिट्ठी पत्री आपके सामने रखा है ताकि सारी बातों को मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा सकूँ। परिमेय और अपरिमेय अर्थात रेशनल और इरेशनल नंबर को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जो संख्याएं हमारे पास बहुत छोटी लेकिन बहुत घातक संख्याएं हैं, इनके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, पहली संख्या है प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जिस संख्या से आप गिनना स्टार्ट करते हैं, छोटा छोटा बच्चा जिस संख्या से गिनना शुरू करता है, उस संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, अब इसके पार जितना हो अनंत तक। उसके बाद दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या, अंग्रेजी में इसे होल नंबर कहते हैं। यह 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में मेन अंतर यह है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, ये 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। अब इसमें 0 है इसीलिए ये हीरो है, क्योंकि प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या बड़ा होता है और जो चीज़ बड़ा होता है वो महान होता है, वही हीरो होता है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या जो है प्राकृत से बड़ा होता है क्योंकि इसमें 0 होता है। अब बात कर लेते हैं धनात्मक संख्या अर्थात पॉजिटिव नंबर की। तो पॉजिटिव नंबर अर्थात धनात्मक संख्या का सीधा सा आप मतलब समझ लीजिए कि प्राकृत संख्या जो आप लिखते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे प्राकृत संख्या लिखते हैं, प्राकृत संख्या के पहले आप प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। प्राकृत संख्या के पहले अर्थात नेचुरल नंबर के पहले आप प्लस का चिन्ह लगा दीजिए तो आपको धनात्मक संख्या मिल जाएगा। यहाँ मैंने वही चीज़ लिखा है प्लस, इसके बाद प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। धनात्मक संख्या आपको एकदम भेजा में उतर गया होगा। अब बात कर लेते हैं ऋणात्मक संख्या अर्थात निगेटिव नंबर की। ये भी वैसा ही है। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि माइनस है, इसके बाद प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या माने नेचुरल नंबर, सीबीएसई बोर्ड के लिए। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि निगेटिव नंबर क्या है, निगेटिव नंबर अर्थात ऋणात्मक संख्या क्या है, तो कुछ नहीं, आप नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या लिख दीजिए और इसके पहले आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए तो आपको निगेटिव संख्या अर्थात ऋणात्मक संख्या मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक की। अंग्रेजी में इसको इंटीजर बोलते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। पूर्णांक को आप खिचड़ी की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह से खिचड़ी में आलू भी मिलता है, आपको गोभी भी मिलता है, धनिया भी मिलता है, मुरई भी मिलता है, गाजरा भी मिलता है, तो इसमें सारा चीज़ आपको मिलेगा। देखिए, ये जितना सारा आइटम है ना, ये सारे आइटम को एक साथ अगर हम लिखेंगे ना तो हमको इंटीजर अर्थात पूर्णांक मिल जाएगा। पूर्णांक का मतलब प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस धनात्मक संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या। फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर्स आर कंबाइंडली नोन एज इंटीजर्स। तो प्राकृत संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो प्राकृत संख्या है इसको थोड़ा सा हम मैप पे दिखा देते हैं। तो मैप पे अगर आप प्राकृत संख्या को दिखाइएगा तो ये मैप कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। मैप थोड़ा और अच्छा दिखता, लेकिन मेरी हैंडराइटिंग की कृपा से ये मैप जो है आपको थोड़ा ख़राब दिख रहा होगा। देखिए, इसमें इसको हम लोग नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा कहते हैं। आप चौथा, पाँचवा, छठवां चाहे सातवां में इस चीज़ को पढ़े होंगे। इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट जरूर पढ़ा होगा। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट तो इसको पहली बार 10वां क्लास में देखता है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये संख्या रेखा है, इसको अंग्रेजी में हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। इसमें 0 इसका बॉर्डर होता है और 0 के बाद जो ये संख्या है इसको हम धनात्मक संख्या अर्थात पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। 0 के पहले को हम लोग निगेटिव नंबर अर्थात ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। तो इतना तक चीज तो आपको समझ में आ गया। और बीच में ये 0 है।
अब इन सबको एक साथ हम लोग इंटीजर अर्थात पूर्णांक बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 क्या है तो 5 पूर्णांक है, 2 क्या है तो 2 पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब इंटीजर। फिर से -4 क्या है तो ये पूर्णांक है अर्थात इंटीजर है, -7 क्या है तो ये पूर्णांक है अर्थात इंटीजर है। लेकिन ध्यान रखिए, पूर्णांक अर्थात इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर होना चाहिए। 5 तो हमारा इंटीजर है, लेकिन ध्यान रखिए 5.2 इंटीजर नहीं है अर्थात पूर्णांक नहीं है। 2 जो है इंटीजर है, लेकिन 2.3 इंटीजर अर्थात पूर्णांक नहीं है। उसी तरह से -4 तो इंटीजर है, लेकिन -4.2 इंटीजर नहीं है। इंटीजर अर्थात पूर्णांक का मतलब होल, कंप्लीट, शुद्ध भोजपुरी में सोबहग, टुका टुकी नहीं। तो आपको ये चारों जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने मैथ को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ से अब हम रियल में शुरू करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो इसके लिए मुझे ये सारा चीज़ जो है इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। तो मैं तब तक ये चीज़ें मिटा लेता हूँ। आप तब तक मोबाइल का बैटरी रिचार्ज कर लीजिए, चाहे मैसेज उससे आया है व्हाट्सअप पे तो उसका जवाब दे दीजिए। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए यहाँ जितना भी चिट्ठी पत्री था सारे चिट्ठी पत्री को मैंने मिटा दिया। अब एक नया चिट्ठी पत्री की शुरुआत हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर को बहुत शानदार तरीके से समझते हैं। यहाँ हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को परिभाषा अर्थात डेफिनेशन के आधार पे नहीं समझेंगे। हम लोग इनके गुण अर्थात इनका जो लूर लक्षण होगा, कैरेक्टर जो होगा, उसके आधार पे हम लोग इसको समझेंगे। तो आइए परिमेय संख्या का पहला लूर लक्षण अर्थात कैरेक्टर हम लोग देखते हैं। तो देखिए जितनी भी आपकी इंटीजर्स होती हैं, इंटीजर्स माने पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारे पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे 5 देखिए एक इंटीजर अर्थात पूर्णांक है तो 5 परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है। -3 भी रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या है। उसी तरह से आपका 7 भी परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सब क्या है, इंटीजर है। ये सब क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। इसी तरह से -9 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या है, ये एक इंटीजर है, पूर्णांक है। अब इसमें हम अभी अपरिमेय का बात नहीं करेंगे, जहाँ पे आएगा उस जगह हम अपरिमेय का बात कर लेंगे। पहला प्रॉपर्टी परिमेय संख्या का ये हो गया। अब यहाँ पे अपरिमेय का प्रॉपर्टी जो है, गुण जो है थोड़ा सा कम है। तो चलिए जहाँ पे ज़रूरत होगा मैं लिख दूंगा। अब आ जाते हैं अपने दूसरे परिमेय संख्या के प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखिए मान लेते हैं कि आपको कोई आदमी कह दिया कि आप इस संख्या का वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट निकालिए। जैसे आपसे कोई कह दिया कि आप 16 का वर्गमूल निकालिए अर्थात 16 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपको मिलेगा 4। अगर आपसे कोई कहे कि 9 का वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट निकालिए तो 9 का वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 3। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि 10 का स्क्वायर रूट निकालिए, 10 का, तो 10 का स्क्वायर रूट अगर आपसे कोई पूछ दे तो कपार पीट के आप रोने लगिएगा, क्योंकि 10 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो दशमलव में आएगा, पॉइंट में आएगा। ये तो आप टप टप बोल दिए कि 4 होगा 3 होगा, लेकिन यहाँ टप टप नहीं बोलिएगा आप, यहाँ रुक जाइएगा आप। तो 10 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आपको पॉइंट में मिलेगा। अब देखिए इन तीनों में अंतर क्या है। इन दोनों का वर्गमूल आपको परफेक्ट नंबर मिल रहा है, कंप्लीट नंबर मिल रहा है, सोबहग नंबर मिल रहा है। लेकिन इसका आप निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। तो ध्यान रखिए ये जो रूट 10 है ये परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या होंगे, ये परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर होंगे। आप संख्या का वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, परफेक्ट वैल्यू आया, अगर आ गया तो वो परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है। और अगर परफेक्ट वैल्यू नहीं आया तो वो अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम इरेशनल को भी लिख देते हैं। देखिए इरेशनल माने अपरिमेय संख्या। रूट 10 अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वैल्यू हमको पॉइंट में मिलेगा। रूट 12 का भी आप वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वैल्यू आपको पॉइंट में मिलेगा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आप रूट 7 का भी वैल्यू निकालिएगा तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो परफेक्ट नहीं मिलेगा, दशमलव में मिलेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपने तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ, परिमेय संख्या का जो तीसरा लूर लक्षण है, जो तीसरा गुण है, प्रॉपर्टी है, उसके तरफ। तीसरा थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए दशमलव आपने देखा होगा, दशमलव अलग अलग कैटेगरी का होता है। किस कैटेगरी का दशमलव होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास P/Q के रूप में कोई संख्या है। अब जब आपने Q से P को भाग दिया तो हो सकता है कि इसका जो आंसर आए कुछ इस तरीके से मिले, 2.342।
ये भी हो सकता है कि इसका आंसर आपको इस प्रकार से मिले 2.342 और इसके ऊपर रेकरिंग। ये भी हो सकता है कि आपको इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से मिले कि 2.342 और डॉट डॉट डॉट। इन तीनों में थोड़ा अंतर समझिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए, अगर हमें आंसर इस प्रकार से मिल रहा है, मतलब 2.342 हमको मिल रहा है, इसके बाद डॉट 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 हमको नहीं मिल रहा है और ना ही इसके ऊपर रेकरिंग हमको मिल रहा है, बार मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमको ऐसा आंसर मिल जा रहा है भाग देने पे, तो इसका अर्थ ये है कि ये जो P/Q है ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा ये क्या होगा, कट जाएगा। और अगर आपको ऐसा वैल्यू मिल रहा है, मतलब आपने Q से P को भाग दिया, आपको ऐसा वैल्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब P/Q जो है ना, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। और यहीं अगर आपको ऐसा वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो इसका भी मतलब ये है कि आपने अगर Q से P में भाग दिया तो P/Q आपका पूरा पूरा नहीं कटा। तो ये तो चीज़ समझ में आपको आ गया। अब देखिए, जब कोई संख्या पूरा पूरा नहीं कटती है, तो उस संख्या को हम लोग अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। और जो संख्या आपकी पूरी पूरी कट जाएगी उसे हम लोग शांत बोलेंगे, अंग्रेजी में इसे हम लोग टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो ये हमारी शांत हो गई। क्या हो गई? शांत अर्थात टर्मिनेटिंग हो गई। और ये जो दोनों है ये अशांत हो गई अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। अब देखिए, अशांत जो है, अशांत भी दो तरह का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और अशांत अनावर्ती को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, और अशांत अनावर्ती को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हमारे पास ये है 2.342, इसके ऊपर रेकरिंग है, ये अशांत है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आप देख रहे हैं रेकरिंग का मतलब बार बार रिपीट होना, तो इसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये जो है, आप इसको जो देख रहे हैं, इसमें इसका कोई पैटर्न ही नहीं है, ये अनंत तक जा रहा है, मतलब ना तो इसमें कोई संख्या रिपीट हो रहा है और न ही ये रुक रहा है। देख रहे हैं डॉट डॉट डॉट, मतलब ये अनंत तक चला जाएगा। तो इसका मतलब इसको अशांत तो हम बोलेंगे, लेकिन ये अनावर्ती होगा। क्या होगा? अनावर्ती। अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जितने भी दशमलव हमको शांत और अशांत आवर्ती दिखाई देंगे उन्हें हम लोग परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर बोलते हैं। और जो अशांत अनावर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसे हम अपरिमेय अर्थात इरेशनल नंबर बोलते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, देखिए ये जो दोनों हैं, ये दोनों, इन दोनों में से एक शांत है और एक अशांत आवर्ती है, तो इन दोनों को हम लोग परिमेय बोलेंगे अर्थात रेशनल बोलेंगे। नीचे वाला जो है ये अशांत तो है लेकिन ये अनावर्ती है अर्थात ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसको हम लोग रेशनल अर्थात परिमेय नहीं बोलेंगे, ये अपरिमेय अर्थात इरेशनल होगा। ये अपरिमेय अर्थात इरेशनल होगा और ये जो दोनों हैं ये परिमेय अर्थात रेशनल होंगे। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब इस पॉइंट को हम लोग यहाँ चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। 3 नंबर जो हमारा पॉइंट है, इस 3 नंबर पॉइंट में मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा था। जैसे 2.345 रेशनल है, फिर से मान लीजिए 3.542, इसके ऊपर आपको कोई रेकरिंग चढ़ा दे तो ये भी रेशनल है अर्थात परिमेय है। इस तरह से 5.8245 ये भी हमारा रेशनल है अर्थात परिमेय है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इधर थोड़ा हम अपरिमेय में भी लिख देते हैं। देखिए अपरिमेय में क्या लिखेंगे, अपरिमेय में हम लोग यहाँ लिख देंगे 2.302, आप डॉट 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 यहाँ कर दीजिए, अपरिमेय हो गया। 5.374 आप डॉट 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 कर दीजिए, अपरिमेय हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। हमने वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट को तो समझ लिया, अब थोड़ा सा घनमूल का केस ले लेते हैं जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग क्यूब रूट कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कह दिया कि आप 27 का घनमूल अर्थात क्यूब रूट निकालिए, तो क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या होता है, हम ऐसी संख्या को ढूंढेंगे जिसको उसी संख्या से 3 बार गुना करा दे तो हमें ये वैल्यू मिल जाए, उसी को क्यूब रूट अर्थात घनमूल कहते हैं। तो
3 को अगर 3 बार गुना करा देंगे, 3 गुना 3 गुना 3, तो हमको 27 मिल जाएगा। मतलब 27 का क्यूब रूट अर्थात घनमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर कोई कहे कि 64 का क्यूब रूट अर्थात आप घनमूल निकालिए, तो 64 का घनमूल आपको मिल जाएगा 4। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि 65 का आप घनमूल निकालिए, तो देखिए 65 का जो घनमूल है आपको परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा। देखिए 3 परफेक्ट था, 4 परफेक्ट था, 27 का घनमूल जो आया था वो भी परफेक्ट था, 64 का जो घनमूल आया था वो भी परफेक्ट था, लेकिन 65 का घनमूल आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो जिस संख्या का घनमूल आपको परफेक्ट नहीं मिले उस संख्या को हम अपरिमेय कहेंगे अर्थात इरेशनल कहेंगे। तो ये हमारी क्या है, इरेशनल। जबकि जिस संख्या का घनमूल हमको परफेक्ट मिल जाए, जैसे 27 का घनमूल हमको परफेक्ट मिल गया जो कि 3 है, 64 का घनमूल हमको परफेक्ट मिल गया जो कि 4 है, तो ध्यान रखिए 27 का घनमूल हमारा परिमेय अर्थात रेशनल है, 64 का घनमूल हमारा परिमेय अर्थात रेशनल है, जबकि 65 का घनमूल अपरिमेय अर्थात इरेशनल है। अब हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन अर्थात भिन्न का कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप समझिए कि फ्रैक्शन अर्थात भिन्न हम कहते किसको हैं। तो देखिए, जिस संख्या को आप लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q जो है वो होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे हम लोग फ्रैक्शन अर्थात भिन्न कहते हैं। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, भिन्न का मतलब ये हुआ कि जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ p और q जो है ये होल नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर, होल नंबर। होल नंबर माने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से स्टार्ट होती है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो p/q को हम भिन्न कहेंगे जहाँ p और q जो है ये क्या हो, होल नंबर हो। लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या को भी हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसमें p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इस पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि 5/6 बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो एकदम परिमेय संख्या है। 5 क्या है, पूर्णांक है अर्थात इंटीजर है। 6 क्या है, पूर्णांक है अर्थात इंटीजर है। तो 5p के रूप में है और 6q के रूप में है। p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये जो है हमारी परिमेय संख्या है। अब बात कर लेते हैं कि ये भिन्न है कि नहीं अर्थात फ्रैक्शन है कि नहीं। तो देखिए फ्रैक्शन में p और q क्या होने चाहिए, होल नंबर। होल माने पूर्ण संख्या। तो 5 पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या तो है ही, ये पूर्ण संख्या भी है। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि -2/5 जो है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है या फिर ये भिन्न है या फिर क्या है, इसके बारे में आप बताइए। तो देखिए पहले हम लोग चेक कर लेते हैं परिमेय संख्या को। तो इसे p/q के रूप में हमने लिखा, p बराबर -2 है, q बराबर 5 है। तो परिमेय संख्या में p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। -2 पूर्णांक, 5 क्या है, तो 5 भी पूर्णांक है। मतलब p और q दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगा। अब बात कर लेते हैं भिन्न की। तो देखिए भिन्न को हमने p/q के रूप में लिखा। भिन्न में जो p q है ये क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर माने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या माने जो 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये तो -2 है, इसका मतलब -2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब -2 पूर्ण संख्या नहीं है तो हम नीचे वाला तो हम देखेंगे ही नहीं, ये तो ऐसे ही हमारा भिन्न नहीं है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारी परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर जो हैं वो भिन्न अर्थात फ्रैक्शन होगी। लेकिन आप जितना भी फ्रैक्शन लिख लीजिए, आप जितना भी भिन्न लिख लीजिए, वो सारे भिन्न जो होंगे वो परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर होंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 5/3 जो है ये फ्रैक्शन अर्थात भिन्न है कि नहीं, तो देखिए 5/3 जो है ये भिन्न है, फ्रैक्शन है। कैसे है थोड़ा समझते हैं। 5 क्या है, 5 एक होल नंबर है अर्थात पूर्ण संख्या है, और 3 भी एक होल नंबर है अर्थात पूर्ण संख्या है। हम लोगों ने भिन्न में पढ़ा था कि p और q क्या होने चाहिए, होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या होने चाहिए। तो यहाँ p भी पूर्ण संख्या है और q भी पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब 5/3 जो है ये एक भिन्न है, फ्रैक्शन है। अब आइए चेक कर लेते हैं कि ये 5/3 जो है ये रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए हमने अभी देखा कि 5 और 3 दोनों जो हैं ये होल नंबर है अर्थात पूर्ण संख्या है। हम सब जानते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। तो इसका मतलब 5 और 3 दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो अगर 5 और 3 पूर्णांक हो जाएंगे तो आसानी से हम ये कह सकते हैं कि 5/3 जो है ये परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर में p और q जो होते हैं वो पूर्णांक अर्थात इंटीजर होते हैं।
तो यहाँ से एक चीज़ आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि जितने भी सारे फ्रैक्शन अर्थात भिन्न होते हैं वो रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर भिन्न अर्थात फ्रैक्शन होंगे। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इसमें एक और छोटा सा चीज़ बचा है, थोड़ा सा मैं आपको उसको भी समझा देता हूँ। देखिए, बहुत लोग ये जानते हैं कि पाई और 22/7 पाई और 22/7 दोनों एक ही है, लेकिन ये आपका भ्रम है। पाई और 22/7 में अंतर है। देखिए क्या अंतर है। पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है। अब आप कहिएगा कि दोनों का तो वैल्यू मतलब दोनों तो एक ही चीज़ है, तो एक कैसे अपरिमेय हो गया, एक कैसे परिमेय हो गया। तो देखिए, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। आपका ये पूरा बोर्ड भर जाएगा फिर भी पाई का वैल्यू नहीं निकलेगा। पाई का वैल्यू निकालना संभव है ही नहीं। आज तक कोई पाई का वैल्यू निकाल ही नहीं पाया। इसीलिए पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई का एक एस्टिमेटेड वैल्यू, एक नज़दीकी मान, एक लगभग मान है 22/7, और 22/7 जो है ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो आप इस बात को माइंड में रखिएगा। तो जाते जाते आपको एक शायरी के साथ छोड़े जाता हूँ कि परिमेय संख्या का जो भी राज है वो खुल गया होगा, और मैंने यहाँ जो भी चीज़ आपको बताया आपके दिमाग में वो घुल गया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।